जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 8.1 बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय बच्चों हम पढ़ रहे हैं और इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं बच्चों, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तभी आपको ये आगे के सम्स क्लियर होंगे। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 सम्स एक ही पैटर्न के हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पर द्विपद प्रमेय का, इसको बोलेंगे द्विपद प्रमेय का उपयोग करके इनका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसका? इन 4 सम्स का। तो ठीक है, जो हम बता चुके हैं, ऐसा नहीं कि उसको बताएंगे नहीं, जब जिसकी ज़रूरत होगी उसका इंट्रोडक्शन तो हम देते ही चलेंगे। इसको हमें ओपन करना है किस? विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लगाना डायरेक्ट, बाइनोमियल थ्योरम पक्का इसको यहाँ पर यूज करके दिखानी है। नाम से क्लियर है, बाइनोमियल तो 2 टर्म्स तो होने चाहिए, है ना। तो इसको 2 टर्म्स में तोड़ने के कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। 90 + 6, 95 + 1, बट बेस्ट क्या है आप भी जानते हैं। मैं तो वैसे ही टाइम लगा रही हूँ, आप भी जानते हैं क्या है बेस्ट। 100 - 4। हाँ, और एक बात हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट टर्म है ना उसको जितना सिंपल रखोगे उतना आपको अच्छा रहेगा, सम्स करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको लिखा 100 - 4 और यहाँ पर हम बाइनोमियल का जनरल फॉर्मूला लिख लें। अब की बार हम x के टर्म्स में लिखते हैं। x + y का फॉर्मूला होता है, टू द पावर n का फॉर्मूला होता है r वेरीज फ्रॉम 0 to n, NCR, CNR है एक्चुअली ये, CNR x to the power n - r and y to the power r, ठीक है। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है। यहाँ पर x क्या है बच्चों? 100 है, हाँ। और y क्या है? y है -4, क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्मूला +4 वाला प्लस वाला ले रहे हैं, तो हमारे लिए y बन जाएगा -4, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस बाइनोमियल थ्योरम। क्या होगा? सबसे पहले होगा 3c0। आपका r कितना है? 0 और n कितना है? 3, तो 3c0, गॉट इट। x मतलब पहला टर्म क्या है? 100, तो 100 टू द पावर n - r। तो n कितना है? 3 और r कितना है? 0। अभी फर्स्ट टर्म है ये, इंटू y इज -4 टू द पावर r एंड r इज 0। अब आप कहोगे मैम सीधा लगा दो ना, हमको आता है फॉर्मूला। बेशक आता है, इसको अगर आप 8 समझते तो फिर क्या करते, है ना। फॉर्मूला तो आपको ये वाला भी आना चाहिए। देन पुट द साइन ऑफ प्लस। If r is 1, what will be the next term? ये होगा 3c1, x to the power 3 - 1 and it's not x, it's 100, okay. 100 to the power 3 - 1 and -4 to the power 1 plus 3c2, 100 to the power 3 - 2 and -4 to the power 2. Then 3c3, 100 to the power 3 - 3 -4 to the power 3। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो का, तो एकदम प्रॉपर वे में मैंने इसको किया। आगे से नेक्स्ट में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, आपको याद है इसके जो कोफिशिएंट्स थे वो क्या थे? 1 3 3 1, है ना। और नहीं तो आपको ये भी याद रखना है, NC0 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू NCN, NC1 इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ, NC1 इज इक्वल टू N एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू NCN -1। ये बस चीज़ें हैं कुछ याद रखने की। मुझे लगता है लास्ट वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो आपको याद ही हो जाएंगी। तो फर्स्ट कोफिशिएंट बच्चों क्या है? 1, वैसे भी NC0 1 होता है। इसकी पावर कितनी है? 100 टू द पावर 3, गॉट इट। -4 के ऊपर तो 0 हो गई, है ना। प्लस 3c1, तो NC1 क्या होता है? N, यानी कि 3, गॉट इट। अब
100 टू द पावर बच्चों एक कम हो गई, लेकिन ये -4 इंट्रोड्यूस हो गया। 3C2 अब आप मेरा वीडियो देखना। 3C2 यानी कि इसको हम 3C1 समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं मैं यहाँ बताती हूँ। NCR इज इक्वल टू NCN-R होता है। तो 3C2 क्या हो जाएगा? 3C3-2 और 3 - 2 क्या होता है? 1। तो 3C2 इज इक्वल टू 3C1 एंड 3C1 इज 3। गॉट इट? नहीं तो हमें तो ये आता ही था, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया है। 3 - 2 से बच्चों 1 आएगा और -4 पर तो ये 2 रहेगी, प्लस 3C3 1 होता है, ये 100 टू द पावर हो जाएगी 0 और -4 की पावर है 3। ठीक है, अब 1 फॉलोड बाय 6 zeros। ओके, ये 10 lakhs हो गया। प्लस नहीं, सॉरी, ये माइनस है, ये प्लस है, तो -3 4 ओके, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, एंड 1 फॉलोड बाय 4 zeros। ओके, माइनस का स्क्वायर बच्चों होता है प्लस, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 300 इंटू 16। अड़चन हो रही होगी ना आपको, मैम मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? एक सिस्टम बना लिया तो अब नहीं कर रहे। ये 1 और बच्चों यहाँ माइनस कितना हो जाएगा? 4 टू द पावर 64। डायरेक्ट लिख सकते थे, चलो लिख दिया, अभी ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब फाइनल 1 2 3 4 5 6 -1 2 1 2 3 4 ओके, 4800 -64। सिस्टमैटिक वे में करोगे आप, इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस प्लस वालों को। ठीक है, तो 0084, 4 0 कवर हो गए इसके, 2 0 रह गए और 1 रह गया। ठीक है, माइनस ये कितना होगा? 120064 है ना। नाउ 1004800 460021 ओके, सब 1 2 3 4 5 6 ओके, तो 6 3 7 4 8 8 ओके, ये आपका आंसर आ गया 884736। गॉट इट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 इज बच्चों 102 होल टू द पावर 5। तो आपको पैटर्न क्लियर हुआ? हाँ, तो मैं इनको सॉल्व करके रखती हूँ आपके लिए, और बस फिर उसको हम फटाफट आपको बताएंगे। ओके, लीजिए बच्चों, ये मैंने किया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 100 + 2 होल टू द पावर 5, बिल्कुल सिस्टमेटिक मैंने इसको ओपन किया। कोई इसमें चीटिंग नहीं की मैंने कि भाई कुछ डायरेक्ट किया हो या शॉर्टकट लिया हो, यहाँ तक तो नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद ज़रूर ले लिया मैंने, क्योंकि ये अब अंडरस्टूड सी बात है ना बच्चों, इसको सॉल्व करना नहीं वेस्टेज ऑफ टाइम। 1 5 10 10 5 1 ये कोफिशिएंट्स होते हैं, वो लगा दिए। इसके बाद बच्चों सिंपली जैसे कि 100 टू द पावर 5 है, तो 100 टू द पावर 5, 4 है तो 4 ऐसे लिखा, उनको रिस्पेक्टिवली ओपन किया और ऐड कर दिया। ऐड करने वाले सम्स तो थोड़े इजी हो जाते हैं ना। अभी इधर आ जाओ, 8th क्वेश्चन भी ऐड के लिए है, सम करना है इसमें भी। 100 + 1 होल टू द पावर 5 ओके, इसको भी मैंने सिस्टमेटिकली ओपन किया। आप स्वयं करना, केवल मिस्टेक देख लेना अगर कुछ हो जाए तो, है ना। 4 पावर के क्या होते हैं बच्चों? 1 4 6 4 1। तो 5 तक तो हमें याद रहते हैं ना, तो वो लिख दिया करो। 4 वाले हमें याद है, लिख दिया हमने, और उसको उनको उसके हिसाब से एडजस्ट किया। ऐड करना था सिंपली, तो ऐड भी कर दिया। यहाँ पर बच्चों मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया। क्यों डायरेक्ट किया? क्योंकि ये मुझे मालूम है कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आगे जब लंबा करना है यहाँ मैंने शॉर्ट कर दिया। हाँ, फर्स्ट टर्म की हाईएस्ट पावर, हाँ, और फिर चूंकि 5 है तो क्या होते हैं कोफिशिएंट्स? 1 5 10 10 5 1, तो 1 5 10 10 5 1 ऐसे कर लिया। हाईएस्ट एक एक कम करते चले गए, है ना। उसके अकॉर्डिंग जैसे कि पावर 5 है तो 10 जीरो आएंगे, है ना। 4 पावर है तो 8 आएंगे। यहाँ पर 6 और ये 1 मिल गया तो 7 हो गए।
यहाँ पर 4 और 1 होने से 5 हो गए, ये 500 और ये 1। बस फिर इन तीनों को प्लस किया बच्चों, ये और ये 3 प्लस के हैं पॉजिटिव, इन्हें ऐड कर लिया, और जो नेगेटिव वाले हैं इन्हें भी ऐड कर लिया। और फिर इसमें से जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ मैंने जानबूझकर सब्ट्रैक्शन आपको शो किया कि अगर कहीं आपसे मिस्टेक हो रही हो लिखने में तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, using binomial theorem indicate which number is larger, 1.1 to the power 10,000 और 1000, ठीक है। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके बतलाइए कि निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है, ये बड़ी है या ये बड़ी है, ठीक है। यानी कि एक तरह से हमसे कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं, और ये हम बचपन से सीखते आए हैं कि कंपैरिजन हमेशा सेम क्वांटिटीज का होता है। वो हमने अलग संदर्भ में ज़रूर पढ़ा था कि किलोग्राम का किलोग्राम से होगा, मीटर का मीटर से, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ भी बच्चों एक फॉर्मेट तो सेम हो ना, तब तो हम बता पाएंगे कौन सा बड़ा है। तो पहले हम इसको इस तरह से सिंपल फॉर्मेट में लेकर आते हैं, क्योंकि हमको अब ट्रिक मालूम चल गई है बाइनोमियल वाली, है ना। तो 1.1 टू द पावर 10,000। अब क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हम 10,000 तक इसको ओपन करेंगे? ना ना ना, 3-4 टर्म हमको चुगली कर देंगे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, ठीक है। देखो कैसे, इसको सबसे पहले आप ब्रेक कर लो 1 प्लस 0.1 में, ओके। पावर आएगी आपकी 1000, ठीक। 2-3 टर्म्स तक बस हम इसको ओपन करेंगे, ओके। इसको लिखा मैंने, यहीं लिखते हैं 10,000, ठीक है। सी हो गया ना 10,000, C0, गॉट इट। 1 टू दी पावर 10,000 इंटू 0.1 टू दी पावर 0, इसको माइनस 0 नहीं लिखा, ठीक है, प्लस इसके बाद आएगा आपका 10,000 C1, 1 टू दी पावर क्या हो जाएगी 9,999, ठीक है। और 0.1 के ऊपर एक पावर आ जाएगी, तो 1 नहीं लिखूं बच्चों, चलेगा, 1 की ज़रूरत ही नहीं है ना आपको, इसको 1 प्लस एक्स की तरह से आप ओपन कर रहे हो, ये मान लो। बेवजह यहाँ गलत हो गया तो और मुसीबत लिखने में, है ना। मुसीबत क्या मतलब, आप बोलोगे ना मैम गलत कर दिया, ठीक है। एक और लेते हैं, ओके। ये लिया मैंने 10,000 C2, ठीक। 1 को हटा दिया, 0.1 के ऊपर आ गई पावर 2, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म और लिख दो चाहो तो, ये हो जाएगा 10,000 C 10,000, ठीक है। और 0.1 टू दी पावर भी हो जाएगी 10,000, जस्ट टू शो हमारा काम तो 2-3 टर्म्स में होने वाला है। अच्छा जी, बताइए मुझे कि NC0 क्या होता है, N होता है, आप जानते हो। NC1 क्या होता है, सॉरी, NC0 1 होता है और NC1 क्या होता है, N, ओके। NC0 1 होता है और NC1 N होता है। तो ये तो होता है 1, ये 1 हो गया, ये 1 टू दी पावर 1000 कोई मतलब नहीं है, 0.1 था लेकिन उसकी पावर 0, तो ये भी बेकार हो गया, 1 ही रह गया, प्लस 1000 C1 से क्या आएगा, सॉरी 10,000 C1 से क्या आएगा, 10,000, क्योंकि NC1 N होता है ना। तो ये हो जाएगा 10,000। पास में कौन है, 0.1 है ना। प्लस मैं बताऊं, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, जाने दो, 3 डॉट लगा के छोड़ दो, प्लस भी मत लगाओ, ठीक। तो ये होगा 1 प्लस, ये डेसिमल रिमूव किया बच्चों, नीचे कितना आया 10, ये कैंसिल हुआ, कितना हो गया 10,000 प्लस एंड सो ऑन, है ना। तो ये कितना हो गया 1001, और प्लस में भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी, और हमको इसको किससे कंपेयर करना है, 1000 से। तो केवल 2 टर्म्स नहीं बता दिया कि ये 2 टर्म्स ही 1001 हो गए, अब इसके आगे और भी आने वाला है, वो भी इसमें सम अप होने वाला है, ऐड होने वाला है, तो ये तो और भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा वर्ड्स में लिख लेंगे और फिर लिख देंगे इट इम्प्लाइज 1.1 टू द पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। गॉट इट और नॉट? आपको समझ में आया? मैंने इसको 1
प्लस 0.1 टू द पावर 10,000 में ब्रेक किया। कोशिश तो करी कि 3-4 टर्म लिखूं, लेकिन मुझे मालूम चल गया कि 2 ही टर्म्स में काम हो रहा है। मेरे को पता चलने वाला है कि मेरा कौन सा नंबर बड़ा है, पता चल गया। ठीक है, अब आप इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में और हिंदी वाले हिंदी में। बेसिक्स जो इस चैप्टर के हैं उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक बच्चों हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा और आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को समझने में। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, जय हिंद।